ओम साई राम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का उत्पत्ति क्यों की। सृष्टि की रचना के आरंभिक काल में जब संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व केवल शून्य था और अंधकार में डूबा हुआ था, तब चारों ओर न कोई ध्वनि थी, न कोई गति, न कोई चेतना। उस समय केवल आदिशक्ति का मौन विस्तार था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की इच्छा की और जीवन जगत का सृजन किया, तब उन्हें यह अनुभव हुआ कि संसार तो बन गया है, परंतु उसमें जीवन का रस नहीं है। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी थे, पर उनमें न बोलने की शक्ति थी, न समझने की, न विचार करने की क्षमता। चारों ओर एक गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। यह सृष्टि देखने में तो पूर्ण थी, किंतु आत्मा से रिक्त थी। ब्रह्मा जी इस स्थिति से अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने देखा कि जीव तो है, पर वे एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते। न कोई हंसी थी, न कोई करुणा, न संगीत, न ज्ञान। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि जब तक सृष्टि में ज्ञान, वाणी और विवेक का संचार नहीं होगा, तब तक यह संसार निरर्थक रहेगा। इसी गहन चिंतन और तपस्या के दौरान उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से एक अलौकिक तेजस्विनी देवी का प्राकट्य हुआ, जिनके हाथों में वीणा थी, जिनकी वाणी में अमृत समान मधुरता थी और जिनका स्वरूप पूर्ण शांति व पवित्रता से युक्त था। यही थी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती के प्रकट होते सृष्टि में पहली बार ध्वनि का संचार हुआ। उनके वीणा के तार जैसे ही झंकारित हुए, वैसे ही ब्रह्मांड में नाद गूंज उठा। यही नाद आगे चलकर ओंकार कहलाया। उनकी वाणी से शब्द उत्पन्न हुए, शब्दों से भाषा बनी और भाषा से विचारों का जन्म हुआ। माँ सरस्वती ने जीवों को बोलने, समझने और सोचने की शक्ति प्रदान की। तभी से मनुष्य को बुद्धि, विवेक और तर्क का वरदान प्राप्त हुआ। माँ सरस्वती के प्रकट होने का कारण केवल ज्ञान देना ही नहीं था, बल्कि अज्ञान के अंधकार को समाप्त करना भी था। जहाँ अज्ञान होता है, वहाँ भय, क्रोध, लोभ और अहंकार जन्म लेते। माँ सरस्वती ने सृष्टि को एक संदेश दिया कि ज्ञानी वह दीपक है जो अंधकार को दूर कर सकता है। मनुष्य को सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि आचरण, करुणा और सत्य में भी होता है। कहा जाता है कि माँ सरस्वती ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के माध्यम से ऋषि मुनियों ने वेदों को सुना, समझा और आगे मानव जाति तक पहुँचाया। इसलिए माँ सरस्वती को वेद माता भी कहा जाता है। वे केवल शिक्षा की देवी नहीं, बल्कि संगीत, कला, साहित्य और सृजनात्मकता की भी अधिष्ठात्री देवी है। जहाँ भी सृजन होता है, वहाँ माँ सरस्वती की उपस्थिति मानी जाती है। माँ सरस्वती का श्वेत वस्त्र धारण करने दर्शाता है कि ज्ञान सदा पवित्र, निर्मल और निष्कलंक होना चाहिए। उनका हंसवाणी सिखाते हैं कि जैसे हंस दूध और पानी को अलग करते, वैसे मनुष्य को भी सत्य और असत्य, उचित और अनुचित के बीच भेद करना आना चाहिए। उनके हाथों में पुस्तकें संकेत देती कि ज्ञान का सम्मान करो और वीणा ये बताती कि जीवन में संतुलन और मधुरता आवश्यक है। माँ सरस्वती का प्राकट्य इसलिए हुआ क्योंकि सृष्टि को केवल शरीर नहीं, आत्मा की आवश्यकता थी। बिना ज्ञान की जीवन पशु समान हो जाता है। माँ ने मानव को सोचने, समझने और सही मार्ग चुनने की शक्ति दी। उन्होंने ये भी सिखाया कि विद्या का उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। आज भी जब वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, तो वह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि हमें अपने जीवन में अज्ञान, आलस्य और अहंकार को त्याग कर ज्ञान, विनम्रता और विवेक को अपनाना चाहिए। माँ सरस्वती का प्राकट्य संदेश देता है कि जहाँ ज्ञान है, वही सच्ची स्वतंत्रता है। अंततः माँ सरस्वती का अवतार इस संसार को बोलने की भाषा, सोचने की दिशा और जीने का उद्देश्य देने के लिए हुआ।